जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अपने YouTube चैनल विजय राजहंस मानव सेवा संस्थान में श्रीनिवास पांडे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज शिव जी का वार है और शिव जी के हमारे पर विशेष कृपा बने रहे और शिव जी की आराधना मात्र से ही सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। शिव जी अघोरी ही नहीं, भोलेनाथ ही नहीं, बल्कि हमारे मन में बसे हैं, तन मन में बसे हैं और उनकी कृपा से ही इस सृष्टि का सब सृष्टि चलती है। और शिव जब क्रोधित होते हैं तो संहारकर्ता भी बन जाते हैं। तो शिव जी शिव जी के लिए सोमवार का व्रत करना चाहिए, बहुत ही फलदायक होता है और उनकी कथा के श्रवण मात्र से सारे कष्ट दूर जाते हैं। तो आइए हम उनकी कथा को सुने। सोमवार व्रत कथा। ज्वालापुर नमक नगर में एक बहुत धनी साहूकार रहता। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी। उसे केवल यह दुख था, उसे कोई पुत्र नहीं था। वह दिन रात यही चिंता करता रहता। वह पुत्र पाने की कामना से प्रत्येक सोमवार को शिव जी का व्रत पूजन करता था। संध्या काल में शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव जी के सामने दीपक जलाया करता। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु यह साहूकार आपका अन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत पूजन श्रद्धापूर्वक करता है। इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। माता पार्वती की बात सुनकर शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म चेत है। जिस प्रकार किसान खेत में जैसा बीज बोता है ऐसे ही फल काटता है, उसी प्रकार इस संसार में हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार फल भोगता है। माता पार्वती ने अत्य आग्रह से कहा, प्रभु यह आपका साहूकार अन्य भक्त है और यदि इसे कोई दुख होगा तो अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि सदैव अपने भक्त दयालु होते हैं, उनको दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा और व्रत क्यों करेगा। माता पार्वती का ऐसा आग्रह देखकर भगवान शिव ने, पार्वती, यह साहूकार के कोई पुत्र नहीं, इसी चिंता में दुखी रहता है। इसके भाग में पुत्र न होने पर भी पुत्र प्राप्ति वर देता हूँ, परंतु केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक कुछ नहीं कर सकते। यह सारी वार्तालाप साहूकार सुन रहा था। इससे ना हुई उसे कोई प्रसन्नता हुई, ना ही दुख हुआ। और पहले की तरह भगवान शिव जी का पूजन करता रहा। कुछ समय बीतने के बाद साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई। 10वें महीने उसे एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गई। साहूकार ने निर्धनों ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र, धन आदि का दान दिया और उसे किसी को पुत्र की आयु का भेद नहीं बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो बालक की माता ने साहूकार से बालक के विवाह आदि के लिए आग्रह किया, लेकिन साहूकार ने कहा, अभी इसका विवाह नहीं करूंगा, इसे पढ़ने के लिए काशी जी भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाकर बहुत सारा धन देकर कहा, तुम इस बालक को पढ़ने के लिए काशी ले जाओ। रास्ते में जिस स्थान पर रुको वहाँ एक राव ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद आगे जाना। वे दोनों मामा भांजे एक कराते ब्राह्मण को भोजन कराते हुए जा रहे थे। रास्ते में प्रताप नगर शहर पड़ा। उस शहर में राजा की पुत्री का विवाह था, इसलिए शहर को अच्छी तरह से सजाया गया। दूसरे राजा का लड़का जो राजकुमारी से विवाह के लिए बारात लेके आए थे, वहाँ एक आंख से खाना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी, कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी तरह से अड़चन न पैदा कर दें। वर को देखकर माता पिता ने अड़चन न पाई, इसलिए साहूकार की अति सुंदर बेटी को देखकर उनके मन में विचार आया, क्यों न दरवाजे के समय इस लड़के को वर बनाकर ले जाएंगे। ऐसा विचार करके वर के पिता उस लड़के और मामा की बात की तो दोनों तैयार हो गए। फिर उस लड़के को दूल्हे के कपड़े पहनाकर घोड़ी पे चढ़ा के दरवाजे पे ले गए। सारे कार प्रशंसा पूर्ण हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा, यह विवाह कार्य भी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई। ऐसा सोच के उसने लड़के उसके मामा से कह दिया, आप फेरू कन्यादान का भी काम करा देंगे तो आपकी कृपा होगी। उन्होंने स्वीकार कर लिया। विवाह कार्य भी अच्छी तरह से संपन्न हो गया, परंतु जाते समय राजकुमारी ने राजकुमारी की चुनरी के पल्लू पर लिखा था कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ लड़के, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के बाद राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया। उसने राजकुमार से जाने से इनकार कर दिया, कहा, मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हो, मेरा पति तो काशी जी पढ़ने गया। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया। बारात खाली हाथ लौट गई। उधर साहूकार का लड़का उसका मामा काशी जी पहुंच गया। वहाँ जाके उन्होंने एक कन्ना लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष हो गई तो उसकी मृत्यु दिन समीप आ गया। लड़के के मामा को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। उस दिन उन्हें यज्ञ का आयोजन किया था। लड़के ने अपने मामा से कहा,
मामा जो है मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं। मामा ने कहा अंदर जाके लेट जा। लड़का अंदर जाके लेटा, थोड़ी देर बाद उसके प्राण निकल गए। और यज्ञ के बीच जब मामा ने आकर देखा तो मृत अवस्था में पड़ा था। उसे बहुत दुख हुआ। उसने यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाने के डर से किसी से कुछ नहीं कहा, संयम रखा। फिर यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के चले जाने पर रोना पीटना आरम्भ किए। संयोग से उसी समय शिव पार्वती जा रहे थे। दोनों से जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो माता पार्वती ने कहा, हे भगवान शंकर, हे प्रभु, कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर करिए। शिव जी ने कहा, हे, उसके समीप जाकर देखा, कहा एक लड़का मृत पड़ा है। पार्वती जी बोली, प्रभु यह तो आप ज्वालापुर के साहूकार का लड़का जो आपके वरदान से हुआ है। शिव जी ने बोला, हे पार्वती, इसकी इतनी आयु पूरी हो जाने के कारण ये मर गया। तब माता पिता ने कहा, हे प्रभु, इस बालक को आयु बढ़ाई नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने भगवान शिव ने उसको जीवित कर दिया। शिव जी की कृपा से लड़का ओम नमः शिवाय कहता हुआ उठ गया। भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत को चले गए। तब वह लड़का उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ कराते, ब्राह्मण को भोजन कराते अपने शहर की ओर चल दिए। रास्ते में प्रताप नगर पहुंचे तो वहां आकर उन्होंने यज्ञ आरम्भ कर दिया। जब वह वहाँ का राजा उधर से गुजरा तो उसने लड़के को तुरंत पहचान लिया और अपने मान में ले जाकर दोनों को बहुत आदर सत्कार किया। कहा, बहुत सारा धन आभूषण वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा किया। जब वे अपने शहर के निकट पहुंचे तो मामा ने कहा, पहले मैं तुम्हारे घर जाकर सूचना दे आता हूँ। तो जब उस लड़के का मामा घर पहुंचा तो साहूकार उसकी पत्नी घर की छत पर बैठे थे। अन्य प्राण कहता, यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आए तो हम हंसी किसी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से कूद के अपने प्राण त्याग देंगे। इसमें उस लड़के के मामा ने आकर बताया, आपका पुत्र सकुशल वापस आ गया। तो उनको विश्वास नहीं होता। मामा ने थपथपा पूर्वक कहा, आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ आया और सेठ अपनी पत्नी सगे संबंधियों के साथ नगर द्वार पे गए, आनंद के साथ उसका स्वागत किया, घर ले आए, बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने। इसी प्रकार से जो व्यक्ति सोमवार का व्रत करके भगवान शंकर माता पार्वती का पूजन करता अथवा इस कथा को पढ़ता है, उसके सारे दुख होते हैं और सारी मनोकामना पूर्ण होती है। आपने ये कथा का श्रवण किया। जय महादेव की जय हो। आपने ये कथा सुनी और इस कथा श्रवण मात्र से ही आपके सारे कष्ट दूर होते हैं और भगवान शंकर की आराधना ही नहीं किए बल्कि उनके बताए मार्ग पर सच्चाई पे चलिए और देश के लिए सोचिए, धर्म के सोचिए। देश और धर्म से बड़ा कोई चीज़ नहीं होता है और ये युग परिवर्तन का दौर चल रहा है और जल्दी ही कल की अवतार होगा और उस पे वही लोग बचेगा जो धर्म और न्याय पे चलेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।